महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होते ही ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायतें कर रहा है। देश में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या महाराष्ट्र चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, जिसे विपक्ष आरोप लगा रहा है। बार बार ईवीएम को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। महायुति की जीत को लेकर जांच की मांग की जा रही है, मगर चुनाव आयोग न सुनने को तैयार है और न ही कुछ बोलने को। चुनाव आयोग तो नहीं सुन रहा, लेकिन अब खुद देश की जनता ने, लोगों ने फैसला ले लिया है कि वो महाराष्ट्र के गांव में फिर एक बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि ईवीएम कितनी भरोसेमंद है और साथ ही ये भी पता लगाया जा सके कि ईवीएम में जो रिजल्ट के आंकड़े दिखाए गए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सोलापुर के एक गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता की जांच के लिए बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, ताकि पता चल सके कि चुनाव आयोग ने जो महाराष्ट्र में सोलापुर के गांव के चुनावी नतीजे दिए हैं वो कितने सही हैं और ईवीएम कितनी सही है। दोस्तों, हर कोई ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, खास तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा से तो ऐसी खबरें, वीडियो सामने आ रही हैं जो दिखाती है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में कितने निष्पक्ष चुनाव करवाए हैं। चुनाव आयोग पर से लगातार जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। जब ही तो सोलापुर के एक गांव में वहां के लोग दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता जांचने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। ग्रामीणों को इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुए नतीजे जो दिए हैं उन्होंने उस पर शक है, इसलिए वहां के लोग अपने दम पर दोबारा मतदान करा रहे हैं। ये वास्तव में क्रांति में बदल सकता है। ईसीआई और अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए लोगों को खुद ही काम करना होगा। कुछ और लोगों ने कहा है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण लोग ईसीआई और ईवीएम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कल फिर से मतदान होगा। लोकतंत्र को बचाने और हमारे लोगों को जगाने के लिए ये एक बढ़िया कदम है। कल सोलापुर के गांव में मतदान होना है। देखना यह होगा कि वहां पर ईवीएम की कितनी सच्चाई बाहर निकल पाती है। हर कोई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आवाज उठा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए फैक्ट और उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं उसको लेकर ट्वीट किया था। गुरदीप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा से पहले हमने चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी करने में लगी हुई है, जिसमें हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एमवीएस समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाना शामिल है। ये भी बताया गया था कि बीजेपी अपने काटे जा रहे 10,000 नामों को छुपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटरों को जोड़ रही है। देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए एमवीएस समर्थकों के नामों की कुल संख्या लगभग 30 लाख हो सकती है। कांग्रेस ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसका प्रभाव ये हुआ कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक एमवीए की 3 प्रमुख पार्टियों के जो वोट प्रतिशत था वो 32.8 लाख घट गए। ये बहुत हैरानी वाले आरोप थे जो कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह ने बीजेपी पर लगाए थे। कांग्रेस नेता के अलावा महाराष्ट्र की विधानसभा सीट धुले ग्रामीण के लोग भी ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल रोहिदास पाटिल जिस गांव के निवासी हैं उन्हें वहां से 0 वोट मिले थे, जबकि लोगों को आरोप था कि गांव के जो 70% लोग हैं वो उनके संगठन में काम करते हैं, उनके कट्टर समर्थक भी हैं। उन सब ने कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि इस गांव से 0 वोट दिखा रहा है कि 0 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। इसी तरह इससे पहले चुनाव रिजल्ट के दिन अड़ुशक्तिनगर विधानसभा शरद पवार गुट एनसीपी के उम्मीदवार फहाद अहमद के चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और उनके साथ ही अभिनेत्री और फहाद अहमद की पत्नी स्वरा भास्कर ने भी ईवीएम की बैटरी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि अड़ुशक्तिनगर विधानसभा में लगातार बढ़त के बाद फहाद अहमद एनसीपी एसपी के राउंड 17, 18, 19 में अचानक 99% चार्ज बैटरी ईवीएम खुल जाती हैं और बीजेपी समर्थित एनसीपी अजित पवार उम्मीदवार बढ़त बना लेते हैं। जिन मशीनों पर पूरे दिन मतदान हुआ उनमें 99% बैटरी कैसे हो सकती है? सभी 99% चार्ज बैटरियां बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट क्यों देती हैं?
हर कोई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। कोई इसमें गड़बड़ी के आरोप लगा रहा था, तो कोई अब कह रहा है कि पूरे दिन वोटिंग के बाद ईवीएम की जो बैटरी थी वो 99% चार्ज कैसे रह सकती है। लगातार चुनाव आयोग से जांच की मांग की जा रही है, उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग सुने या ना सुने, लेकिन महाराष्ट्र में सोलापुर के गांव के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे और ईवीएम की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे, ताकि चुनाव आयोग जो शेरो शायरी करने आता है, जो हमेशा से बोलता रहता है कि सब बढ़िया है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको भी ईवीएम की सच्चाई पता चल सके और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव ठीक से हो सके। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।